यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट जीके पढ़ी है, जीके की बुक लूसेंट वाली बुक पढ़ी है, तो 50 में से आपको टारगेट देते हैं 30 नंबर का। 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है और 30 प्लस स्कोर करता है इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स की वीडियो मिलते रहते हैं और आगे आने वाले दिनों में अब आपको मैथ्स और रीजनिंग भी करवाई जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक ही चैनल पर सब चीज मिलने वाली है आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टारगेट है 30 प्लस। शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? तो शिवाजी को 1674 में छत्रपति का ताज मिला। ऑप्शन नंबर सी, 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने लगे थे। ये किस सिख ने अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? तो हंटर आयोग बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो गांधी जी का प्रिय गीत लिखा था नरसिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो वो उस समय था आपका लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी थे जनरल गवर्नर जब पंजाब को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा व कर ना अदा करने की प्रेरणा किससे ली थी? तो गांधी जी ने ये जो प्रेरणा ली थी थॉरो से ली थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो वुड डिस्पैच शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन दल रहित लोकतंत्र का समर्थक था? दल रहित लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? देखिए, नहीं मत छोड़ना, नहीं थी। तो फ्रांसीसी बस्ती आपकी चंद्रनगर में नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। बाकी पौंडीचेरी में भी थोड़े थोड़े, माही में थोड़े थोड़े, गोवा में पुर्तगाली थे और थोड़े थोड़े फ्रांसीसी भी थे। चंद्रनगर में कोई भी नहीं था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब घोषित किया था? तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को ऑप्शन नंबर बी घोषित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करके बताइए आप इसका आंसर। एक नारा बता रहा हूं आपको, बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट। ये नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें बांट दो और छोड़ दो। नारा किसके द्वारा दिया गया था? संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, आचार्य जीबी कृपलानी शामिल थे, के एम मुंशी शामिल थे, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार हो तो पूरी शक्तियां आपकी केंद्रीय सरकार के पास होती है।
ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 388 अनुच्छेद 388 लागू हुआ था। अनुच्छेद 388 में क्या दिया गया है, कोई कमेंट करके बताएगा। देखते हैं किस किस ने पॉलिटी पढ़ी अच्छे से। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी संसद भवन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार सही आंसर हो जाएगा। भारत की नागरिकता कैसी है? एकात्मक है, एकल नागरिकता है कि दोहरी है कि क्या है, कि कोई और तृतीय चतुर्थ पंचम, या जितनी चाहो उतनी नागरिकता ले सकते हो। भारत में क्या रूल है, कौन सी नागरिकता है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत है आपका संवैधानिक सरकार का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संवैधानिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया? तो सबसे पहले अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल करने वाला पहला देश है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक डैश सूची का विषय है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपकी संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है। तो नागरिकता अर्जन के लिए संसद करेगी शर्त निर्धारित कि भैया क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी संसद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो भारत में नए राज्य साधारण बहुमत से आप बना सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है नए राज्यों का गठन या दो राज्यों को मिलाना या किसी राज्य की सीमा कम ज्यादा करना किसके हाथ में होता है? क्या क्या पूछा मैंने? नए राज्य बनाना, दो राज्यों को एक राज्य बनाना और राज्यों की सीमा छोटी बड़ी करना, ये किसके हाथ में रहता है? कौन कर सकता है? ऑप्शन दे दूं? चलो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका या संसद, इनमें से कौन कर सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? तो भारत में जो संघवाद है वो एकजुट संघवाद है। ऑप्शन नंबर बी एकजुट संघवाद सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा निजता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण के समय निम्न में से कौन मध्य में रहता है? तो सूर्य ग्रहण जब होगा तो बीच में आ जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम हर्शल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अरुण ग्रह की खोज करता। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो महाद्वीपीय प्रवाह की प्रस्तावना यहां पर सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी का स्थान कौन सा भैया? आकार के यदि आप साइज वाइज देखें तो 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए 5वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो भैया वो बेचारा जो है विलुप्त हो गया, गुम गया है, कहीं ज्वालामुखी है ही नहीं, विलुप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी विलुप्त ज्वालामुखी सही आंसर हो जाएगा। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो उस वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। ऑप्शन नंबर डी संवहनीय वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोल ड्रम कटिबंध कहां स्थित है? तो डोल ड्रम कटिबंध आपका जो है वो स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के निकट सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं? तो ऑर्थोपोडा एक प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कहलाता है और उसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। हीरों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहां है? तो हीरों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र आपका एंटवर्फ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे अधिकतम उपयोग आपका आइसलैंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहां स्थित है? तो जापान का प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग आपका कोबे, ऑप्शन नंबर सी कोबे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोंगिया पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो मोंगिया पत्तन आपका ये स्थित है, किस राज्य में नहीं होना चाहिए, यहां किस देश में होना चाहिए। आपको राज्य दिख रहे हैं क्या ऑप्शन में? देशी देश दिख रहा है ना, तो मोंगिया पत्तन आपका बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल नीनो क्या है? तो अल नीनो जो आपका है वो उष्ण समुद्री धारा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल नीनो उष्ण समुद्री धारा। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को बॉस जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए बॉस जल डमरू मध्य सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरती है भैया बिल्कुल ठंडी ठंडी महासागरीय जलधारा, उसको बोलते हैं लेब्राडोर धारा। ऑप्शन नंबर सी लेब्राडोर धारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक आर्द्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे अधिक आर्द्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो चुका है कहां पर है? तो चेरनोबिल आपका बेलारूस में है। ऑप्शन नंबर सी बेलारूस सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर, इन्होंने पवन ऊर्जा बहुत अधिक तौर पर विकसित कर ली है। कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो वो है आपका डिगबोई। कहां स्थित है, किस राज्य में? डिगबोई किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वतमाला पृथक करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए विंध्य कहां पर फैला है, किस राज्य में है विंध्य पर्वतमाला? कमेंट करके बताइए। रोने की दीवार मतलब वेलिंग वॉल स्थित है, तो वेलिंग वॉल जो आपकी स्थित है वो है यरूशलेम में। ऑप्शन नंबर सी में स्थित है रोने की दीवार या फिर वेलिंग वॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? तो समांतर सरकार का गठन लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लखनऊ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपका था जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी जिनेवा का था। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चनवा। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से कहां के थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पाब्लो पिकासो के बारे में। आज का वीडियो कैसा लगा? 30 प्लस किस किसने स्कोर किया? भैया पुराने स्टूडेंट भी कमेंट कर दिया करो, थोड़ा कंजूसी कम करो कि भैया नंबर कितने आ रहे हैं। आप तो बस हर सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, हमें पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन थोड़ा कमेंट करके बताओ तो कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके, भी थोड़ा पता तो चले कि पूरे बन रहे हैं या 45 या 40। आपसे 40 प्लस की उम्मीद है, कमेंट करके बताना। बाकी नए लोग क्या 30 से ज़्यादा सही गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।